सो हेलो फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के आए हैं तो थंबनेल है फ्री नोट्स मिलेगी आपको। तो ये नोट्स कुछ इस तरह का डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपना ये नोट्स ऐसा रहेगी, अपने ब्यूटीफुल नोट्स रहेगी, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो डायग्राम को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने की। तो टर्मिनोलॉजी में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब ये है गैमेटोजेनेसिस। इसमें जीनेस वर्ड है, उसका मतलब होता है फॉर्मेशन करना, है ना। यानी कि क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये जो गैमेट है, मेल गैमेट स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमेट ओवम बनेगा। क्लियर। इंसेमिनेशन क्या होता है, अपना स्पर्म है उसको फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना रहता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अपने जो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम ये रहता है, वो जाता है फ्यूज़न के लिए, तो उसको हम क्या किया, फर्टिलाइजेशन कह दिया। इम्प्लांटेशन क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यानी कि फ्यूज़न हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अपना जो ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन होता है, तो उसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, फिर उसको अटैचमेंट करवा देना यूट्राइन वॉल के ऊपर, तो ये क्या कहलाता है, अपना इम्प्लांटेशन करवाता है, ठीक है। सो ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ क्या, इसका अटैचमेंट, है ना, यूट्राइन वॉल के ऊपर करवा देना, क्या कहलाता है, अपना इम्प्लांटेशन कहलाता है। फंडा क्लियर हुआ क्या। अब देखते हैं गेस्टेशन के बारे में। तो गेस्टेशन क्या कहते हैं, अपना जो एम्ब्रियो बना होता है उसका डेवलपमेंट रहता है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये अपना होता है गेस्टेशन। पार्चुरेशन तो पता ही होता है, डिलीवरी होता है किसकी, बेबी की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, जिसके आपको देर थी कि एग्जाम्पल में, मतलब एनसीईआरटी में अंदर ये अपने को यूरिनरी ब्लैडर वाला और ये टेस्टिस वगैरह वाला अपने को सिस्टम दे रखा होता है, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में दे रखा होता है, लेकिन उसको मैं कैसे अच्छे से समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सिस्टम विजुअलाइजेशन से समझाऊंगा, ठीक है। ये अपना है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर ये जो अपना ये निकल रहा है, ये अपना यूरेटर हो जाता है, ठीक है। फिर ये अपना एक प्रोस्टेट है, ये पूरा एक प्रोस्टेट है, ठीक है। ये जो येलो कलर दिखाया ना, ये अपना प्रोस्टेट है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे दो दिखाए, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या कहता है, स्पर्म को लुब्रिकेशन करने का काम देता है, ठीक है। फिर ये यूरेथ्रा है जहाँ से स्पर्म पास होता है, ठीक है। फिर ये अपना ये भी एक टेस्टिस, ये अपना लेफ्ट वाला टेस्टिस और ये अपना राइट वाला टेस्टिस हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं देखा जाए तो नीचे क्या है, टेस्टिस के पास कवरिंग होती है, ठीक है। तो जो होती है स्क्रोटम की कवरिंग होती है, सो लिखा है लेयर ऑफ स्क्रोटम, ठीक है। फिर अपना ये क्या होता है, ग्लांस पेनिस। फिर उसके अगल बगल में क्या एक स्किन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर स्किन, जो कवर करती है किसको, ग्लांस पेनिस को, ठीक है। फिर अपना जो टेस्टिस है, ठीक है, क्या है अपना टेस्टिस, सॉरी। तो उसके अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स होते हैं। उस लोब्यूल को हम क्या कहेंगे, अपने कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे। वो कितने नंबर में होता है, 250 नंबर में होता है, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात ध्यान सुनो, मैं इसको है ना आपको थोड़ा बड़ा इमेज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि क्या इसके स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपको ये जो ऐसा दिख रहा है ना, 1 2 3 4, उस हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो ये अपना बड़ा सा मान लो, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, ये टेस्टिस है, ठीक है। ये अपना है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये अपना है दूसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये अपना है तीसरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फंडा क्लियर हो रहा है। तो ये तो अपना क्या है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, डन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा क्या होता है, एक लाइक रिंग लाइक होता है, कुछ राउंडेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है। ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है, क्या हूँ, सुनो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, डन। अब ये ट्यूब्यूल्स कितनी होती है, 1 से लेकर 3 ही है, मतलब कि पूरे 250 लोब्यूल्स हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनमें सभी में नहीं होगा, कुछ ही में होगा। तो मान लो कि इन 3 में मैंने बताया जो है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। जहाँ पे मीट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेटे टेस्टिस कहेंगे, क्या कहेंगे, रेटे टेस्टिस कहेंगे। फिर ये रेटे टेस्टिस से जो थ्रेड्स लाइक निकलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, उस जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। सो ये जो थ्रेड लाइक है उसे हम क्या कहेंगे, वास इफरेंसिया कहेंगे, क्या कहेंगे, वासा इफरेंसिया कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इकट्ठे हो जाते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे,
अपने कहेंगे एपिडिडाइमिस कहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जो चलता हुआ एपिडिडाइमिस, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, चलता हुआ यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाता है, फिर ये अपना चलता है। तो ये जो अपना है क्या है, वास डिफरेंस है, अपना क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस है। तो इस डायग्राम को मैंने जूम आउट करके आपको समझा दिया। तो यानी कि स्पर्म है ये यहाँ से निकलता है, ये जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ से निकलता है, और फिर ये यहाँ से निकलता है स्पर्म, फिर एक जगह पे एक कंडेंस हो जाता है, उस जगह का नाम है अपना रेटेटेस्टिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ, मेन डायग्राम में। तो ये जो अपना ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, मैं आपको जूम करके समझाता हूँ, ठीक है। जूम नहीं होगा क्योंकि आपको यहीं पे समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा। ये अपना क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल मैं ब्लू कलर के मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मार्क क्या दिख रहा है, हाँ। तो ये जो मार्क किया है वो अपना क्या हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो इजीली समझाने के लिए, यह देखो ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ जो स्पर्म है, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा, और उस पॉइंट पे जो इकट्ठा हुआ यहाँ से स्पर्म, उसको हम क्या कहेंगे, रेटेटेस्टिस कहेंगे, क्लियर। फिर रेटेटेस्टिस से जो फाइबर्स लाइक निकल रहे हैं, ठीक है, उसे हम कह देते हैं वास इफरेंसिया, ठीक है। फिर वहाँ से स्पर्म यहाँ पे इकट्ठे हुए, फिर ये जो डक्ट जा रहा है उस डक्ट को हम क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, उसे हमने कहना है एपिडिडाइमस। तो कह दिया हमने एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस ये वाला चलता हुआ इधर से क्या जाएगा, अपना वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये वास डिफरेंस, तो ये एक्चुअली क्या है, ट्रांसपोर्ट है स्पर्म का, ठीक है। फिर ये जो स्पर्म इधर पहुँच गया, ठीक है, अब ये वास डिफरेंस से, ठीक है, और ये जो अपना क्या है, सेमाइनल वेसिकल है, क्या है, सेमिनल वेसिकल, उसी के साथ साथ ये अपना स्पर्म चलेगा, ठीक है। तो ये स्पर्म यहाँ जाएगा, इससे मिलेगा, फिर क्या हो जाए, प्रोस्टेट के द्वारा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, इस स्पर्म को लुब्रिकेशन देगा, है ना। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना है तो लुब्रिकेशन देना पड़ेगा। सो लुब्रिकेशन देते वक्त फिर ये यूरेथ्रा से पास होगा, ये स्पर्म यूरेथ्रा से पास हुआ, फिर ये स्पर्म इधर से निकल जाएगा, और जिस पॉइंट से निकलता है यहाँ से, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल मियोटस कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो सारा मैंने आपको कवर अप करवा लिया इमेज, आप देखोगे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, ठीक है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहाँ पर रहता है, अपना जो थाई रीजन है उस वाले बीच वाले पार्ट, दो थाई के बीच वाले पार्ट, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर आओ तो अपना जो रीजन है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। यानी कि अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है वो अपना पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कहाँ पे लोकेटेड रहता है, अपना पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो ये देखो लिखा है। अब ये जो टेस्टिस है ना, सिचुएट है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सीधी सी बात है, रिप्रोडक्टिव है ना ट्रैक्ट में, यानी कि पेल्विक रीजन में, तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा, सीधी सी बात है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है, ये अपना इंटेस्टाइन वगैरह जो जिस जगह पर लोकेटेड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी रहता है। और विद इन अ पाउच उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्रोटम के अंदर रहता है, फंडा क्लियर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, तो ये क्या करता है, लो टेम्परेचर रखता है टेस्टिस को, किस लिए, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। अभी जो लो टेम्परेचर पूछा जाता है कितना होता है कम, तो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर रहता है। अब ये टेस्टिस का शेप आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है, कि क्या है, ओवल शेप का है, देखो दिखाई पड़ रहा है, ये ओवल शेप का, ये ओवल शेप, तो टेस्टिस अपनी ओवल शेप की, ठीक है। उसकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। ये देखो ये जो अपनी लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस होती है, विथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर देखो अपना जो हर एक टेस्टिस है उसके पास 250 कंपार्टमेंट है, उसे हमने बोल दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर कंपार्टमेंट, मैंने बता ही दे रखा है, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा क्या है, ठीक है, दिखाई दे रहा, विजिबल हो रहा है। ये अपना जो एज लोब्यूल है, हर एक लोब्यूल की मैंने बात की, उसके पास कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बोल ही दिया, 1 से 3, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस है, मैंने बोला स्पर्म का ट्रांसपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो हाईली कॉइल्ड रहती है। अब इसमें इनसाइड में क्या है, आउटसाइड में क्या, ये इंपॉर्टेंट है। सो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन बाय इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल, एक होता है अपना सर्टोली सेल्स और एक होता है मेल जर्म सेल्स। सर्टोली सेल क्या करता है, ये अपना जो मेल जर्म सेल्स है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्म्स, उनको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मियोसिस करके स्पर्म का प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बोलना है रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्स। उस रीजन को क्या कहते हैं? देखो ट्यूब्स है, ठीक है, मैंने अभी डायग्राम में बताया, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, ठीक है, उसके जो बाहर वाला यानी कि ये वाला रीजन है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। ये वाला रीजन वाला मैं यहाँ पे ब्लैक से मार्किंग करता हूँ, ठीक है। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। जहाँ पे क्या होगा, इसके पास क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल्स रहेंगे, ठीक है, फिर लेडिंग सेल्स रहेंगे, ठीक है, और क्या रहेंगी? ब्लड वेसल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? एक टाइप का WBC आ जाएगा, है ना। तो क्यों WBC? क्योंकि प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन ना हो जाए पेनिस के अंदर, इस वजह से ये WBC भी रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। सो क्या है सेल्स के पास? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लेडिंग सेल्स कहेंगे, ठीक है। फिर कुछ ब्लड वेसल्स आ जाती है। फिर क्या बोला? ये जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, ये अपने क्या एक टाइप के अपना WBC के सेल्स हैं, ठीक है। सो अब ये जो लेडिंग सेल है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिंग सेल क्या करता है? एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये सिक्रेट करता है और सिंथेसाइज भी खुद करता है ऐसे हार्मोन को। तो ऐसे हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एसेसरी डक्ट्स है, ये आप सोचो कि सर ये रटना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने डायग्राम में पाथवे बताया हुआ है, मैं डायग्राम आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हुआ, वही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला। तो पहले क्या है? ये देखो, यहाँ से देखो रेट्रोटेस्टिस, फिर ये थोड़े से फाइबर्स लाइक दिख रहे हैं, ये अपना वास इफरेंशिया, फिर अपना ये एपिडिडाइमस है, फिर यहाँ से निकलता है वास इफरेंशिया। यही तो इसका ऑर्डर है। देखो रेट्रोटेस्टिस, वास इफरेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस, सिंपल सा हो गया। तो एसेसरी डक्ट्स है, ठीक है। अब ये जो मैंने ये भसड़मच, ये वाली भसड़मच की है ना, आपको समझाने के लिए ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यही लिखा है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत डिफिकल्ट लिखा है, वही ये लिखा है एक पेजेस में लास्ट में, ठीक है, नीचे वाला पैराग्राफ में। तो अपना ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, ये क्या कहता है? रेट्रोटेस्टिस के द्वारा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है, साथ साथ, ठीक है। सो क्या बोला है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है? रेट्रोटेस्टिस में जाता है, ठीक है। ये अपना क्या है? रेट्रोटेस्टिस में जाएगा, ठीक है। सो रेट्रोटेस्टिस में गए, लेकिन फिर कहाँ गया? वास इफरेंशिया में गया, ठीक है, वास इफरेंशिया में गया। तो ये वही कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उनसे स्पर्म वास इफरेंशिया में गया, किसके द्वारा गया? तो अपना ये हो जाएगा रेट्रोटेस्टिस के द्वारा। ये लिखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थ्रू द रेट्रोटेस्टिस वास इफरेंशिया में जाता है। फिर ये क्या करता है? अब वास इफरेंशिया में चला गया, ये टेस्टिस तो इतना ही है, टेस्टिस के बाहर निकल जाएगा, तो ये लीव कर देगा टेस्टिस को और फिर एपिडिडाइमस में मिल जाएगा, ठीक है। सो लीव्ड दैट टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस, ठीक है। जब अपने जो एपिडिडाइमस के कहाँ पे लोकेटेड होगा? अगर एनाटॉमी का 3D में देखा जाए, विजुअलाइज करेंगे, तो जो एपिडिडाइमस रहता है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर रहता है। सो लिखा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। फिर ये खुलेगा अपना वास डिफरेंस के अंदर खुल जाएगा, ये वास डिफरेंस, फिर वो प्रोस्टेट के साथ जाएगा, ठीक है। और फिर वो रिसीव करता है अपना सेमिनल वेसिकल को, ठीक है, और यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाता है। ये सेमिनल वेसिकल को रिसीव किया और यूरेथ्रा के अंदर खुल गया, ठीक है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वास डिफरेंस है, ये एसेंड होता है एब्डोमिन, ठीक है, इट एसेंड। फिर क्योंकि आपने थोड़ा सा ये ब्लेडर वाला पार्ट है, यूरिनरी ब्लेडर, ये थोड़ा एब्डोमिन में पड़ने का होता है, ठीक है। सो एब्डोमिनल रीजन रहता है थोड़ा सा। सो ये क्या कहता है? एक एब्डोमिनल रीजन में रहता है, ठीक है। फिर ये जो इसका क्या है? ये लूप है, किसका? वास डिफरेंशिया का ये लूप है, ठीक है। तो लूप किसके ऊपर गया? अपना यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर गया। सो लिखा है मैंने, इट असेंड द एब्डोमिन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर यूरेथ्रा में गया, है ना, और यूरेथ्रा के बीच में क्या होता है? स्पर्म के इजेक्यूलेशन के लिए एक डक्ट होते हैं। सो उस इजेक्यूलेटरी डक्ट हो जाएगी वो, तो इजेक्यूलेटरी डक्ट के तौर पे ओपन हो जाएगा। अब जो इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या करता है? क्योंकि यार यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म स्टोर होता है और यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। सो इस वजह से इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? स्पर्म का स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। सो हो जाएगा स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। कहाँ से कहाँ? टेस्टिस, क्योंकि यहाँ से टेस्टिस से निकला, तो टेस्टिस से लेके यहाँ निकलना, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल देगा। अब ये जो अपना यूरेथ्रा है ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? ब्लैडर से। देखो दिखाई दे रहा है यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? अपना ये जो ब्लैडर है, ये इतना ब्लैडर है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ये एक्सटेंड होता है टू द एक्सटर्नल ओपनिंग थ्रू द पेनिस नॉन एज यूरेथ्रल मीटस, यानी कि
ये जो बोला है मैंने, सॉरी, कि यूरेथ्रल, यहाँ पे मैंने बोला यूरेथ्रल की ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा अपना क्या, स्पर्म, ठीक है। तो यही मैं लिखा है कि जो अपना यूरेथ्रा है वो एक्सटेंड हो जाता है टू द एक्सटर्नल ओपनिंग तक थ्रू द पेनिस, उसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स आपको पीडीएफ में है, लेकिन ये समझोगे तो आपको नोट्स पढ़ने में ईजी रहेगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन बढ़िया वाला होंगे, ठीक है। फिर अपना आगे देखते हैं, थोड़ा लास्ट है, ठीक है। अब ये जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, ठीक है, क्या है अपना एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। देखो ये पेनिस है, उसका एनलार्ज हो गया ये वाला, तो ये हो गया ग्लांस पेनिस। और जो ग्लांस पेनिस है उसको कवर करने वाला एक फोर स्किन है, ठीक है। तो कवर करते हैं कौन है, फोर स्किन कवर करता है, ठीक है। अभी जो फोर स्किन है वो अपना लूज रहता है, आपको पता ही है, मेरे को इसमें ज़्यादा समझ जाने की ज़रूरत नहीं है ना। सो ए ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड नॉन एज फोर स्किन, ठीक है। अब क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डायग्राम में देखो, ये एक अपना है क्या, प्रोस्टेट है, डन। दो अपना क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, और दो अपनी क्या है, सेमिनल वेसिकल, यानी कि जो सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, पैर में है, एक एक पैर, और प्रोस्टेट सिर्फ एक है, अनपैड है। तो लिखा है सेमिनल वेसिकल विच इज पैड, प्रोस्टेट ग्लैंड एक, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक है, ठीक है। अब ये जो सिक्रीशन है किस में हेल्प करता है, ये जो सिक्रीशन किसके अंदर होता है, अपना स्पर्म के अंदर होता है, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा एक प्रकार का स्पर्म ही होता है, कंस्टिट्यूट है, ठीक है। सो सिक्रीशन क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। और आप देखोगे अगर फर्दर स्टडी करोगे एमबीबीएस मेडिकल वगैरह में, तो आपको पता चलेगा ये जो स्पर्म है वो स्वीटिंग टेस्ट रहता है, ठीक है। सो स्वीटनेस कौन देता है, अपना जो फ्रुक्टस है, एसिडिटी के अंदर क्या होता है, फ्रुक्टोस होता है, वो स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। और सबसे ज़्यादा ताकत देता है ये, इस वजह से इसके पास क्या होता है, कैल्शियम होता है, जो बोन के लिए अच्छा रहता है, और कुछ एंजाइम रहते हैं। अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कहता है, सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, क्या, तो लुब्रिकेशन देगा अपने पेनिस को, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना देखेंगे, अगर बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी फर्दर वीडियोस चाहिएगी, नोट्स चाहिएगी, तो आपको कमेंट करोगे, और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि मेरी पहली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पार्ट 2, ठीक है।